हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारी इस सीरीज के अंदर। तो ये जो सीरीज है ये है आपकी वन शॉट सीरीज। यहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग ये जितने चैप्टर्स हैं इनको रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपकी यूनिट टेस्ट चल रहे हैं या आप अपने लिटरेचर के इतने सारे सिलेबस को नाउ फाइनली रिवाइज करने का सोच रहे हैं, तो ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। आज जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं वो है द ब्लैक हीरो। अगेन मैं ये जो चैप्टर्स हैं इनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा चुकी हूँ। बिटवीन द चैप्टर, बिटवीन द लाइंस जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये अलग वीडियो जाइएगा, देखिएगा, चैप्टर्स को पढ़िएगा मेरे साथ में। इस वीडियो के अंदर 15 मिनट्स में हम लोग इस वीडियो की समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समराइज करूंगी चैप्टर को। बात कर लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि ये जो समरी रहेगी ना, तो एक एक स्लाइड रहेगी, वहाँ एक हेडिंग आपको मिलेगी और इस हेडिंग को हम बोलेंगे सेक्शन। तो हर चैप्टर को हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है। इस सेक्शन के अंदर हम ये पढ़ने वाले, सेक्शन के अंदर ये पढ़ने वाले। यही ब्यूटी है इन समरीज की, जो वन शॉट में आपको दे रही हूँ ना। आपको समझ आएगा कि चैप्टर इस स्लाइड के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। यहाँ मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ इस चैप्टर का कि एग्जैक्टली आप इसमें पढ़ते क्या हो। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कीवर्ड्स हैं आपके लिए, सब कीवर्ड्स हैं। जो जो मैं अंडरलाइन करूंगी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको साथ साथ लिखते रहिए। तो जितने बच्चों को भी रहता है ना, हमारे पास कीवर्ड्स होने चाहिए सो दैट वी कैन राइट आंसर्स, आपको हेल्प। फिर हम लोग बात करेंगे उसके जो डिसीजन की उसने ली, द रॉन्ग डिसीजन के बाद सिचुएशन, डू एंड डाई, किस तरीके की साथ में आती। देन द मिस्टीरियस एरोप्लेन का आना और एक अनसॉल्व्ड जो पायलट के साथ रही के बारे में डिस्कस। तो स्टोरी आपको पता है तो आपको ये सारी चीजें पता ही होंगी। ठीक है, मैं अब आपको एक एक करके इसको पढ़ाना शुरू करूँ। फटाफट से हम लोग इसका रिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो हमें पता है हमारा एक पायलट है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आज फ्लाई कर रहा है। 1 बजे की उसकी फ्लाइट है और वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। फ्रांस में रह रहा था तो फ्रेंच ब्रेकफास्ट कर रहा था और इसी ब्रेकफास्ट में जो है दिन उसका निकल जाता था। तब खाना फ्रेंच था और अब वो चाहता है कि वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करे, अपने घर जाए। तो इस डिज़ायर की वजह से वो फाइनली आज जो है अ, गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ले। क्या डिसीजन रहेगा? रॉन्ग डिसीजन दिख रहा था ना, क्या डू एंड डाई सिचुएशन, कैसी मिस्ट्री है जो अनसॉल्व्ड है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, हाँ जी। तो हमारा जो नरेटर है यही हमारा राइटर है, सॉरी यही हमारा स्टोरी का हीरो है। तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन नरेशन। क्या बोलेंगे? स्टोरी जो हमारी है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन में। फर्स्ट पर्सन नरेशन कब होता है? जब हमारा जो हीरो है वही खुद ही अपना स्टोरी को नरेट करता है, बोल रहा होता है कि आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ से वहाँ फ्लाई कर रहा हूँ। ऐसे को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन। ठीक है, तो जो हमारा हीरो है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, कर रहा है। और वही हमारा पायलट है स्टोरी। तो द नरेटर ऑफ द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अ पायलट हु इज फ्लाइंग एंड ओल्ड डेकोटा टुनाइट। तो आज वो क्या कर रहा है? ओल्ड डेकोटा फ्लाई कर रहा है। 1 बजे का टाइम है, जैसे आपको बताया 1 AM। द स्टोरी एक्सप्लेन्स हिज सेंस ऑफ जजमेंट। अब स्टोरी में आप पढ़ने क्या वाले हैं? नंबर 1 उसका सेंस ऑफ जजमेंट, मतलब कि जजमेंट करने का, डिसीजन लेने का उसका जो सेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या वो सही था या गलत। हाउ हिज रॉन्ग डिसीजन ऑलमोस्ट क्रिएट्स अ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम फॉर हिम। अपने लाइफ में एक जो लॉन्ग रॉन्ग डिसीजन लिया है वाइल ही इज फ्लाइंग, वो किस तरीके से उसको डेंजर में डाल देता है, इसके बारे में हम पढ़ें। तो किसी पर्सन के डिसीजन मेकिंग के बारे में बात की गई है कि आप जब कुछ डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं डिसीजन लेने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, जो राइटर है, जो पायलट है, वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी रास्ते में वैसे तो सब कुछ ठीक था लेकिन एक स्टॉर्म आ जाता है, ब्लैक क्लाउड्स का स्टॉर्म आ जाता है, तूफान। एज अ वाइज कैप्टन पायलट उसको क्या करना चाहिए था? रास्ता बदल लेना चाहिए या फिर वापस चला जाए। अगर उसके पास फ्यूल नहीं है या कोई ऑप्शन नहीं तो वापस चलते हैं भाई अपने घर। अगली बार दूसरे दिन देखेंगे जब मौसम अच्छा। इट इज वेरी रॉन्ग डिसीजन टू गो स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू मीट योर फैमिली टुडे। तो उसने रॉन्ग डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि वो डिजायर थी उसके अंदर, फैमिली से मिलना है, हॉलीडे स्पेंड करना है, बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है। तो इन डिजायर्स की वजह से आपने गलत डिसीजन। तो हम बोल रहे थे ना अभी कि कोई गलत डिसीजन अपनी लाइफ में क्यों, क्योंकि वो कैरीड अवे हो जाता है, हो जाता है ऐसे
डिजायर से, टेम्पटेशन। अभी ये जो पायलट है इसने भी ऐसा ही कुछ, तो पहला नंबर हमने ये सीखा कि रॉन्ग डिसीजन उसने लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, उसका क्या आउटकम हुआ। नंबर टू, द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेट्स हिडन पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन। हमारे अंदर हिडन पोटेंशियल है, मतलब अगर मैं आपको बोलूंगी इस तूफान में अंदर चला जा, तो आप नहीं जाओगे, बोलोगे पागल है क्या, मेरे बस की गाय, मैं तो मर मरा जाऊंगा। लेकिन अगर आप गलती से ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं, तो फिर आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, जितनी भी ताकत है, जितनी भी नॉलेज है, वो सब आप बाहर निकालते हैं और कैसे भी करके अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल ही लेते हैं। तो कहते हैं हिडन पोटेंशियल। तो कहते हैं आदमी जब परेशानी में आ जाता है तभी उसको अपने असली स्ट्रेंथ का पता चलता है। सही बात है ना? जब आदमी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है तभी उसे अपनी असली स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, तभी उसको समझ आता है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो आपकी हिडन पोटेंशियल कब निकल कर आएगी? जब आप परेशान होंगे। तो स्टोरी में इसके बारे में भी बात करा गया है कि एक पर्सन अपने हिडन पोटेंशियल कैसे बाहर निकालता है, और हम इसको बोलते हैं मिरेकल। मिरेकल, तो हम तो कहते हैं चमत्कार हो गया, बट एक्चुअली वो चमत्कार नहीं था, वो आप ही थे जिसने वो काम कर दिखाया। आप ही को नहीं पता था कि आपके अंदर वो टैलेंट है, राइट? तो ऐसा बोला जाता है कि इस धरती पर, इस वर्ल्ड में, हर इंसान जो चाहता है वो ऑलरेडी उसको मिल चुका है, वो ऑलरेडी उसके लिए बना हुआ है, उसको बस वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी है वहां तक जाने की। और वही हम नहीं कर पाते, और इसीलिए आधे से ज्यादा लोग सक्सेस पाते, राइट? चलिए, ये तो और ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, अभी हम लोग चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। तो फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो नेरेटर है ये फ्लाई कर रहा है ओल्ड डेकोटा को, कहाँ से कहाँ, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। वो पेरिस कंट्रोल को कॉल करता है और पेरिस कंट्रोल से उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भाई इंग्लैंड जाने के लिए 12 डिग्री वेस्ट हो जाए। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्शन पूछ ली जाती है। 12 डिग्री वेस्ट। नाउ ही ड्रीम्स, रास्ते में वो ड्रीम करता है कि आज तो घर जाऊंगा, हॉलीडे स्पेंड करूंगा अपनी फैमिली के साथ और इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा। नाउ रास्ते में वो ऐसा कहता है कि भाई सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बढ़िया चल रहा है और टाइम से मैं पहुंच भी जाऊंगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ और सब कुछ ईजी है। बट सडनली ही सीज अ डार्क ब्लैक स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स। सडनली उसको काले काले बादल दिखाई देते हैं रास्ते में, और अब यहाँ पर डिसीजन लेने की पावर उसके पास आती है कि मुझे क्या करना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, द पायलट शुड हैव टर्न्ड हिज ओल्ड डेकोटा बैक टू पेरिस। कायदे में तो उसको क्या करना चाहिए था, पेरिस वापस चले जाना चाहिए था, बट ही डिसाइड्स अदरवाइज, वो गलत और कुछ डिसीजन ले लेता है। क्या? तो ऐसा स्टोरी में वो बोलता है कि देखो, ना तो मेरे पास फ्यूल है कि मैं इधर उधर से घूम के जाऊं, उतना ही है स्ट्रेट जाने लायक, और ना मैं चाहता हूँ कि वापस जाऊं क्योंकि मुझे आज फैमिली से मिलना। तो डिजायर्ड जो है ना उसकी, वो उसको क्या कर देती है, टेम्प्ट कर देती है, और वो फाइनली क्या, स्ट्रेट चला जाता है। सो टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ अ हॉलीडे ही रिस्क हिज लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर पैसेंजर्स ऑल्सो, एंड हेड्स द प्लेन इन, रूम में घुस जाता है। रूम में अंदर क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर का सब कुछ। सो एवरीथिंग लुक्स ब्लैक इनसाइड द माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उसको ब्लैक ब्लैक माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स वहां दिखाई देते हैं। एंड द प्लेन जो है, एक तो वैसे ही ओल्ड है, ऊपर से वो जंप और ट्विस्ट करने लगता है क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है ऑब्वियसली। तो जो प्लेन है वो जंप करता है, ट्विस्ट करता है, जंप करता है, ट्विस्ट करता है, और कैसे भी करके बड़ा दिक्कत उसको हो रही है। जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस प्लेन के अंदर, वो भी काम नहीं कर रहे, सब बंद हो गए क्योंकि सारा कनेक्शन ही टूट चुका है। तो ही कांट टॉक टू पेरिस कंट्रोल रूम, ही कांट टॉक एनीबडी इन इंग्लैंड कंट्रोल रूम। इंग्लैंड की जिस भी कंट्री में ये होगा, couldn't टॉक टू एनी। नीदर द कंपस वाज वर्किंग, ना तो उसका कंपस काम कर रहा है, ना और कोई रडार रेडियो कुछ भी काम कर रहा है। तो ही लूजेस कंट्रोल ऑफ द प्लेन एंड द होप ऑफ देयर सर्वाइवल बिकम ब्लीक, नेग्लिजिबल, इम्पॉसिबल। दूर पड़ जाती है उसकी सर्वाइवल की उम्मीदें। अब उसको लगता है यार अब कुछ नहीं, अब तो मैं गया, राइट? सो दिस वाज द एक्चुअल सिचुएशन दैट ही हैड टू फेस व्हाइल ही वाज इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द स्टोम। क्लियर हो गया? तो दिस वाज द रॉन्ग डिसीजन ही टुक। अब देखो, डिसीजन तो ले लिया, अब क्या करें भाई, डू और डाई की सिचुएशन है। या तो भाई गलती से बाहर निकल गया तो ठीक है, कोई मिरेकल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मर गए, तो डू और डाई। लेकिन ऐसे में मिरेकल हुआ, क्या हुआ? अनदर मिस्टीरियस एरोप्लेन अपीयर्ड इन द स्काई। उसको दिखाई देता है एक और एरोप्लेन जो आप स्काई में होता है। आर पायलट इज इवन एबल टू सी द फेस ऑफ द पायलट, मतलब कि हमारा पायलट सामने वाले पायलट का फेस भी देख सकता है। एक और मिस्टीरियस एरोप्लेन आया ना, एक और चमत्कारी जहाज आसमान में से दिखाई देता है। तो हमारे वाले पायलट ने उसका फेस भी देखा, वो पायलट उसको बोल रहा है ऐसा है, आप मुझे फॉलो करिए ना, आई हेल्प यू, मैं आपको लैंड करा दूंगा। तो
द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम, और हमारा नरेटर क्या करेगा, क्या उसके पास कोई ऑप्शन है, वो तो वैसे ही मरने के लिए तैयार है, तो वो उसको एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करता है. सो द नरेटर नाउ हैज नो अदर ऑप्शन देन फॉलो द अदर पायलट लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसको फॉलो करता जाता है. हाफ एन आवर हो जाता है बच्चों, मतलब कि आधा घंटा बीत जाता है, और तभी भी वो देखता है कि हम बस चल ही रहे हैं स्काई में. दे बोथ आर स्टिल देयर इन द क्लाउड्स एंड द नरेटर्स फॉलोइंग हिम, और नरेटर जो है हमारा वो उसको फॉलो कर रहा है, किसको, दूसरे वाले पायलट को. तो ये बोलता है आप मेरे पास में बस 5 to 10 मिनट्स का ही फ्यूल बचा है, अगर इतने में नहीं पहुंचा तो फिर गई गाड़ी, मतलब कि हम नीचे गिर जाएंगे. तो फ्राइटेंड सिचुएशन अब हमारे नरेटर की. ओके, तो बेसिकली हुआ क्या कि रास्ते में जब ये स्टॉर्म में था तो कोई और पायलट इसको मिलता है और बोलता है कि आप मुझे फॉलो करिए, डोंट वरी, मुझे रास्ता पता है, मैं आपको स्टॉर्म से निकाल दूंगा, लैंड करा दूंगा. हमारा पायलट उसकी बात में आ जाता है और उसको पीछे पीछे फॉलो करता है. हाफ एन आवर हो चुका है, दोनों टैंक का फ्यूल खत्म, 5-10 मिनट और फ्लाई कर पाएगा प्लेन. अब क्या होगा देख लेते हैं. वो डाई का सिचुएशन के बाद में अब द मिस्ट्री रिमेन्स अनसॉल्व, मतलब कि नीचे तो आ गया, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा था. तो 5-10 मिनट के बाद ही क्या होता है, सडनली ही कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स, बाहर निकल गया, एंड सीज 2 स्ट्रेट लाइंस इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने सामने वो देखता है कि 2 स्ट्रेट लाइन उसको दिखाई दे रही है. और ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है क्या है, रनवे की लाइन है, जैसे रनवे ना ऊपर से दिखाई देने लगता है. सबसे आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों, देखो एक ना बहुत अच्छी मूवी है अजय देवगन की, मूवी का नाम है रनवे. और उसमें ना अजय देवगन भी एक मिस्टेक कर देता है, मौसम उस दिन अच्छा नहीं होता और वो लैंड करने के लिए अग्री कर जाता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, सिटी में. सिचुएशन इतनी डरावनी हो जाती है, सारे पैसेंजर्स इधर उधर गिर रहे हैं, प्लेन ट्विस्ट कर रहा है, टर्न कर रहा है, आवाज़ें नहीं आ रही हैं, बात नहीं हो पा रही है, कंट्रोल हट रहा है, बट वो हीरो बन जाता है. हीरो है तो हीरो की तरह एक्ट करेगा. और फाइनली हुआ क्या कि वो ओवरकम कर जाता है इस प्रॉब्लम से, है ना. वो अपने आंखें बंद करके विजुअलाइज करता है और लैंड कर जाता है सही जगह जगह पर. ऑल्दो इट वाज नॉट इजी, बहुत टफ था वो उसके लिए करना, बट इट वाज पॉसिबल. एंड शायद ऐसा बोला जाता है कि ट्रू स्टोरी थी, आई एम नॉट श्योर, बट शायद से किसी सत्य घटना पर आधारित है. तो दिस इज क्वाइट सिमिलर, आप वो मूवी देखना, आपको काफी हद तक इस चैप्टर की याद आएगी अगर आप उसको देखेंगे तो. ठीक है, उसमें भी वो ऐसे ही करता है, आंखें बंद करके मिरेकल बोलते हैं, मिरेकल हो गया. तो मिरेकल नहीं हुआ, आपकी हिडन पोटेंशियल थी, एज अ पायलट आपने अपनी पोटेंशियल दिखाई और आप बच गए. तो इसका भी देखते हैं, हिडन पोटेंशियल थी या मिरेकल हुआ या भगवान आया या कोई पायलट आया, क्या हुआ एंड में आपको पता चलेगा. सो इट इज़ अ रनवे वेयर ही कैन नाउ लैंड सेफली. तो उसको दिख गया कि अभी सेफली मैं लैंड कर सकता हूँ क्योंकि अभी रनवे आ गया है. नीचे उतर जाता है और कहाँ जाएगा, कंट्रोल रूम जाएगा. सो द एनोनिमस पायलट गाइडेड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्स. तो ऐसा बोला गया, मतलब चैप्टर में लिखा हुआ है कि भाई जो पायलट था वो आया और गायब हो गया. अब नहीं पता किसी को कि वो पायलट कहाँ है, क्यों, क्योंकि हमारा पायलट गया कंट्रोल रूम. ऑन लैंडिंग आवर पायलट गोज टू द कंट्रोल रूम एंड आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम वेयर ही वाज एंड हाउ हु वाज द अदर पायलट. तो वो वहां जाकर कंट्रोल रूम में लेडी से बोलता है कि मैम मैं कहाँ था आज, क्या हुआ मेरे साथ में, और वो वाला पायलट कहाँ है जो मुझे मिला था ऑन द वे और उसी ने मुझे लैंड कराया, तो प्लीज़ लेट मी नो हु इज़ ही, और मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. तो जो लेडी है कंट्रोल रूम में वो हंसती है, स्माइल करती है, लाफ करती है, बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करती है. व्हाट डज शी से, वो कहती क्या है, शी सेज, द लेडी रिप्लाइज दैट नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज डेकोटा वाज फ्लाइंग दैट नाइट. बोलती है सर वेदर इतना ज़्यादा खराब था कि आपके अलावा कोई और प्लेन स्काई में था ही नहीं. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्स एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री फॉर द नरेटर. तो ये जो चैप्टर का नाम है ना ब्लैक एरोप्लेन, ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाती है हमारे राइटर की, हमारे नरेटर की. को पता ही नहीं है कि भाई कौन सा पायलट था वो, मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंड देन, कौन था, किसकी वजह से, क्या वो इमेजिन कर रहा था. एक्चुअली देयर आर 2 पोटेंशियल आंसर्स. नंबर 1, वो हेल्यूसिनेट कर रहा है. हेल्यूसिनेट मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप इमेजिन कर लेते हैं, सोच लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं जो रियल में एग्जिस्ट. और ऐसा हम तब करते हैं जब हम एक्सट्रीम इमोशंस फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा सैड हो. हमारा जो नरेटर है ये बहुत ज़्यादा सैड था उस दिन, बहुत ज़्यादा परेशान था, डर रहा था, तो उसने इमेजिन कर लिया कि कोई है जो मेरी हेल्प कर रहा है. सेकेंडली,
इमेजिन क्या किया, इमेजिनेटिव पर्सन को इमेजिन किया। तो चलो इमेजिन करना तो आसान है, बट इस इमेजिनेशन के साथ हेल्प लेना, इज इट इजी? ऐसे कैसे कोई आपकी हेल्प कर सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो यस, इट वाज द हिडन पोटेंशियल ऑफ द पायलट हिम्सेल्फ। पायलट के अंदर ये पोटेंशियल थी कि वो किसी भी ऐसी सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकता है, क्योंकि उसको स्किल्ड, वो एक स्किल्ड पायलट है, एक्सपीरियंस है उसको। उसको बिलीव नहीं था कि वो कर सकता है, बट उसने करके दिखाया। तो वही वाला जो आंसर जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, मैसेज ऑफ द स्टोरी, कि स्टोरी इलस्ट्रेट करती है आपके हिडन पोटेंशियल को, जो तब बाहर निकल के आती है जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं। सेम अजय देवगन वाली स्टोरी, उसने खुद ये लैंड किया प्लेन को, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू फेस। तो हम एक्सट्रीम सिचुएशंस में ऐसा करते हैं। तो आपके टीचर आपको शायद ये बताएगी, क्योंकि मिस्टीरियस एरोप्लेन था, भूत आया और चला गया, आपको ये भी पढ़ने को मिल सकता है, आपको हेलुसिनेशन वाली स्टोरी भी पढ़ने को मिल सकती है, आपको हिडन पोटेंशियल वाली स्टोरी भी पढ़ने को मिल सकती है, कि जब भी हम परेशान होते हैं ना कोई रास्ता निकल आता है। रास्ता निकलता नहीं है, हम ही निकालते हैं, और हम फिर बोलते हैं भगवान ने चमत्कार कर दिया, है ना? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी, जो आपको मैसेज दे रही है। सो प्रॉब्ली ही वॉज ईदर हेल्यूसिनेटिंग एज अ पायलट, which led him out of the black cloud। इसी की वजह से वो ब्लैक क्लाउड से बाहर निकल, है ना जी? चलो, तो मैंने बोला था 15 मिनट्स में आई विल बी डन विद द स्टोरी। वैल्यू बेस्ड एक क्वेश्चन है, बढ़िया से उसको पढ़ लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आपको क्या लगता है इसको किसने हेल्प की? तो हम लिखेंगे अदर पायलट। यस, किसी और ने? नो, किसी और ने नहीं की, ने खुद। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन फॉर द आंसर। तो ठीक है, डिस्कशन करके हम आंसर जो फ्रेम करेंगे वो वही करेंगे जो हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे, कि आपने खुद अपनी हेल्प। So it was no one but the conscience of the pilot who found out the correct way and escaped through the। तो कोई और नहीं था, इट वॉज ओनली द कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होते हैं? आपकी चेतना, आपके अंदर यस और नो कहने की ताकत, सही और गलत पहचानने की ताकत, इसको कहते हैं कॉन्शियस। तो उसी पर्सन पायलट की कॉन्शियस थी, जिसने क्या किया, एक करेक्ट वे ढूंढा और अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल, स्टोम से बाहर निकल आया। दिस शोज हिज केपेबिलिटी एज अ पायलट, और इसी से हमें पता चलता है कि वो एक अच्छा केपेबल पायलट था। सिंस द सिचुएशन वाज डेंजरस इनफ फॉर एनीवन टू गेट पैनिक्ड, सिचुएशन तो वैसे भी इतनी खराब थी, कोई भी पैनिक कर जाएगा। सो चांसेस आर ही माइट हैव बीन, हो सकता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा था और किसी और को उसने इमेजिन कर लिया जो उसकी हेल्प कर रहा है, बट कोई भी नहीं था, वो खुद ही था जो इस पायलट, एज अ पायलट इस स्टोम से बाहर निकल गया। दिस इज हाउ वील फ्रेम इट। ठीक है जी। चलो, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में स्टोरी की समरी को शेयर करते हुए। एक एक करके हर चैप्टर की समरी आप लोगों के पास में ऐसे ही मिलेगी, और मैं भी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।